ये जो आपको कह रहे हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, सबसे पहले उस मौलवी का स्मार्टफोन छीन ले, तेरी ऐसी थी तैसी गल्ला कर दो। उसी फ्रांस से, उसी इसराइल से इनको डॉलर्स आए, चंदे वो कबूल कर लेते हैं, और आपको कहते हैं उन मुल्कों में जाके रहना हराम है। आप अपने कपड़े जो पहने हुए हैं, जूतियां पहने हुए हैं, इवन कुरान बुखारी मुस्लिम जो प्रिंट हुए हैं, आपके कमरों में जो एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, कोई एक चीज बता सकते हैं अपनी घड़ी से लेके बाल पॉइंट तक कि जिसमें साइंस के एहसानात ना हो? जी देखा आपने, कभी कभी ये अच्छी बातें भी कर लेते हैं ना। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो इससे बात की वो बिल्कुल 100% सही है कि आप जो है इतने मुनाफिक लोग हैं कि आप हर चीज उनकी यूज करते हैं। मैं तो कहता हूँ हवा भी, पानी, जिस सरजमीन पे खड़े होते हैं वो भी उन्हीं की दी हुई होती है। ये वेस्ट में जो खड़े होके जो हमारे हम मुसलमान जो लोग मुनाफिकत कर रहे होते हैं ना, फ़लस्तीन जी फ्री पैलेस्टाइन और फ्री और जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, अपने मुल्कों में किसी को सांस भी नहीं लेने देते। कोई नॉन मुस्लिम करे ना इस तरह के जलसे, देखिए उनके साथ क्या करते हैं ये काम। इतनी ये अच्छा। अब आप दूसरी बात इसमें जरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिए कि बाइकआउट होता क्या है। बाइकआउट करना ये होता है बेसिकली हाथ उठा देना होता है। यानी आप लड़ नहीं सकते, आप कहते हैं यार हम हार मानते हैं, हमसे तो कुछ होता नहीं है, हम तो सारी फजूल एक किस्म की कौम है, तो चलो जी हम आपकी प्रोडक्ट्स का जो है ना बाइकआउट कर देते हैं। जिससे इंडिया में हुआ था कि जी चाइना के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो चलो जी चाइना का टिकटॉक का बाइकआउट कर दो, चाइना की दूसरी प्रोडक्ट का टीवियों का ऊपर से टीवी नीचे फेंकना शुरू कर दो। ये हार मानना होता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह मुकाबले होते भी नहीं है। और जहां तक फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं सारे के सारे कि आज की तारीख में, आजकल इस वक्त फ़लस्तीन है कहाँ पे? मैप पे, नक्शे में है फ़लस्तीन? मुझे तो नज़र नहीं आता। आप टाइप करें कुछ, मैप में आता ही नहीं है फ़लस्तीन, तो इसराइल आता है। और ये जो गजा करते हैं, आप ये देखें कि यार 50 मुल्क हैं मुसलमानों के, 50 से भी ज़्यादा है, और एक इसराइल इनसे जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। उनकी एट्रॉसिटीज पे जब बात होती है, देखें जब हमास ने अटैक किया था 7 को, उसके बाद आप देखें कोई जुलूस हम मुसलमानों ने निकाला था इनके अगेंस्ट कि भाई यार ये आपने क्या किया, आपने तो मासूम लोगों को मार दिया। वहां हम सबूत मांगने शुरू कर देते हैं, अभी तक सबूत ही मांग रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ होता है तो जी सड़कें भरी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप बाहर के मुल्कों में ये गंद फैलाते फिर रहे हैं। जब आप लिखते हैं ना कि फ्री पैलेस्टाइन, तो उसके लिए पैलेस्टाइन का होना ज़रूरी है। जब आप किसी कंट्री की आज़ादी के लिए जो है ना लड़ रहे होते हैं, तो कंट्री मौजूद तो हो पहले आप वो कंट्री बनाएं, उसकी कोई आर्मी बनाएं, उसकी कोई डेमोक्रेटिक उसका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये दहशतगर्द तंजीमों के थ्रू जो है आप आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? पागल तो नहीं हो गए आप? दिमाग ख़राब हो गए? मैं तो एज अ मुसलमान जो है ना, अगर आप सच्चे मुसलमान है ना, तो पहले आप जो है कंडेम करेंगे जो हमास करता है, जो ये हिजबुल्लाह करता है दहशतगर्दी। उसके बाद फिर हमारा कोई मुंह बनता है और हम जाके दूसरे बंदे को कुछ कहेंगे कि यार आपने भी वही किए, आप गलत कर रहे हैं। हम खुद गलत कर रहे हैं, तो गलत को गलत से कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऊपर से और कुछ कर नहीं सकती है तो जी बाइकआउट कर दो, फलानी चीज बैन कर दो। ये चीज चल रही है, ये जो इन्होंने कहा है, ये देख ले प्रैक्टिकली भी हो रही है। आज से मैं मैकडोनल्ड्स से कभी भी खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैकडोनल्ड्स डेली इसराइल के आदमी को 4000 मील देती है मेरी ज़िंदगी से। और मैं ये 2 प्रोडक्ट भी बॉयकॉट करती हूँ, कभी भी ना पेप्सी ना कोक, ना मैं पीऊँगी ना मेरी फैमिली पिएगा। और मैं आज से एरियल भी यूज़ नहीं करूँगी, लोकल ब्रांड। आज से ना मैं कोलगेट यूज़ करूँगी, ना शैम्पू हेड एंड शोल्डर यूज़ करूँगी। ये इस औरत को ये नहीं पता कि जो इसने हिजाब पहना हुआ है, जो कपड़े पहने हुए हैं, जिस जमीन पे खड़ी है, वो भी इसकी नहीं है। किस चीज को बाइकआउट करेगी? हम मुसलमानों ने क्या बनाया आप मुझे बताएं? हमने मौलवी बनाए हैं सिर्फ, वो भी थोक के हिसाब से, धड़ाधड़, जिसका हमें कोई फायदा नहीं है, तो दुनिया को क्या फायदा हो? उसके अलावा हमने क्या किया? यार आप किसी चीज पे अगर अकड़े भी या किसी चीज को लड़ने जाए, पहले खुद कुछ करें तो सही ना। पहले इस काबिल तो हो कि हम किसी से लड़ सकें। और ये जो होती है ना, ये जो वेस्ट में बैठी जो ये हिजाबियां होती है, जो कि बॉर्न एंड रेज होती हैं, या दाढ़ी वाले ये लड़के होते हैं, इन लोगों से आप बात करें ना, मैंने इनसे बात की है और बहुत सारे लोगों से बातें की है, इनको कभी नहीं पता होता नॉलेज, ट्रक की बत्ती की तरह बस ये चल रहे होते हैं पीछे पीछे। और ये फ्री पैलेस्टाइन और ये जितने आप देखते हैं ना, ये सारे वेस्ट के बॉर्न एंड रेज, कभी इन्होंने ना फलस्तीन देखा है ना पाकिस्तान देखा है। ये वो होते हैं जो जलसे जुलूस में आपको नजर आ रहे होते हैं, या इधर उधर से कुछ 4-5 गोरे या और कुछ इस किस्म के डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जिनको पता नॉलेज होती नहीं है, बस तस्वीरें देख के और ये वो आया है। अगर आपने तादाद यानी उससे देखना है कि भी तादाद जो है वो फलस्तीनियों की ज़्यादा मरी है और इसराइलियों की कम मरी है, अगर तादाद से करना है, तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के इतने बंदे मरे थे, इतने ज़्यादा जर्मनी के बंदे मरे थे कि फलस्तीन के तो उससे जो है वो कुछ भी नहीं है, कुछ 10-15 टाइम ज़्यादा जर्मनी के लोग मरे थे। और उनके मुकाबले में ब्रिटिश लोग थोड़े से मरे थे, इतने नहीं मरे थे।
तो इसका क्या मतलब है कि जर्मनी ठीक हो गया? सोचे ना जरा आप कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ठीक हो सकता है जो उसने हरकतें की, जस्ट बिकॉज के वहां पे लोग मरे ज्यादा है। इसको ऐसे लें कि जिस तरह हमास ने अटैक किया 7 तारीख को, तो जाहिर बात है उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना किया, इसराइल जो है वो अपनी उसके हिसाब से करेगा, पावर के हिसाब से। और वो तो अब तुल के बैठा हुआ कि मैं तो वाइप आउट ही करूंगा, मैं तो वी डोंट नीड हमास। उन्होंने तो साफ साफ कह दिए। तो फिर क्या करेंगे आप पहले खुद को तो ठीक करें। आप बताएं ना कि हम ये मुल्लों से जो नॉलेज हमने हासिल की हुई है उससे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, उससे तो हमें फिर ऐसी ही चीजें मिलेगी, हिस्ट्री का हमें बिल्कुल जीरो भी नहीं पता, जो वो कह रहे हैं उसको हम सारे ला के मानते जा रहे हैं। अपनी हमारी कोई स्टडी नहीं है। मुल्लों का क्या जाता है? मुल्ले ऐसी कौम है कि जो कि इन्हीं अवाम से, हम जैसे बेवकूफों से पैसा बनाते हैं, लेते हैं और फिर उन्हीं को बता रहे होते हैं, उन्हीं को सिखा रहे होते हैं कि पैसा बनाया कैसे जाता है। ये हाल है लोगों का। 2-2 पैसों के लिए ये जो है भीख मांगते फिरते हैं, नाते और ये हमदे सनाए पढ़ रहे होते हैं 4 पैसों के लिए, भिखारियों की तरह। देखें आप अपनी आंखों से।